नंबर टांगने के लिए स्पीकर साहब ऐलान कर रहे हैं जी हम इत्तेहाद की मुज़ाकरात की दावत देते हैं, बैठे हैं। हम वज़ीर आज़म साहब 2 दफ़ा कह चुके हैं, मैं भी कहता हूँ। अब पिछली दफ़ा आप बैठे थे, हमें याद है। अब मुझे याद है, वो ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि न याद हो। उस वक्त आप बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगली नशिस्त से पहले हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें ताकि हम मशावरत कर लें। आपकी हुकूमत मुलाकात भी ना करवा सकी और ये कहा कि हम इजाज़त लेंगे। तो जिनके पास इख्तियार ना हो मुज़ाकरात करने का भी, कोई बात मानने का भी, ये तो फिर खान ठीक कहता है तुम्हारे साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी खान 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा भी तुम्हें धक्का मारे ना, तुम्हें हर सूरत सबको मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना चाहिए था। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इससे ज़्यादा और गंभीर सूरत हाल कब होगी? सारा इंडियन मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर इंडिया हमला करने वाला है। इंडिया की एयरफोर्स तैयार बैठी है, इंडिया ड्रोन मारने चाहता है, वो ड्रोन तैयार करके बैठा है, बॉर्डर पे फौज लगा दी है। मोदी, उनके जर्नैल, उनका मीडिया, सब पाकिस्तान, धमाके 2 पाकिस्तान में हुए, बड़े वाकयात दहशत गर्दी के। मैंने पाकिस्तान के किसी लीडर की ज़ुबान से इंडिया का नाम नहीं सुना, इसलिए कि ये इल्ज़ामबाजी नहीं करते। इंडिया का धमाका खा कहीं गैस सिलेंडर का ही हो जाए ना, और फ़ौरन नाम पाकिस्तान का। क्यों? इसलिए कि उनको अवाम का के जज्बात से खेलना है। वोट चाहिए मोदी को। मोदी इक़्तिदार में बैठा ही इसी बिना पे हुआ है कि लोगों को मुश्तिल करता रहता है और ये बताता है कि पाकिस्तान को रोकने का, पाकिस्तान का बंदोबस्त करने का मैं ही सिर्फ इलाज हूँ। अगर मैं ना हुआ तो पाकिस्तान तुम्हें खा जाएगा। पाकिस्तान के ऐसे कोई जंगी अज़ाइम नहीं थे, ना हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा दिफा किया। 65 पे भी हमारे ऊपर हमला किया गया, 71 में भी हमारे ऊपर हमला किया गया, बाद में भी गाहे गाहे को ना कोई इक्का दुक्का वाकयात से तो पाकिस्तान वैसे भी दरगुजर करता रहा। कई ऐसे वाकयात भी हुए छोटे मोटे जिनका जवाब भी नहीं दिया हमने, लेकिन उसकी सियासी ज़रूरत, और वैसे भी कुछ और लोगों की भी जिनको इक़्तिदार चाहिए, ताकत चाहिए, उनकी भी जंगें सियासी ज़रूरत हैं।